हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के हमारे वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वेलोसिटी ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ कैसे बनाते हैं। और इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में हम सारे के सारे इक्वेशन सॉल्व करेंगे और जो हमें इक्वेशंस मिले हैं उनका जो एक्सप्लेनेशन है थियोरेटिकल उसे भी सॉल्व करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है और उनके ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। तो फ़िलहाल तो इसमें हमारे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 पे एक टेबल बना के दिया है जिसमें अमर, अकबर और एंथनी के थ्रू जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है और जिस टाइम में ट्रैवल हुआ है वो लिखा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टाइम का जो इंटरवल है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और अमर की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, वो 20 हर एक हाफ एन आवर पे इंक्रीज़ हुई है। लेकिन अकबर का कांस्टेंट नहीं है, बट एट द फाइनल टाइम मतलब 8 बजे दोनों की जो डिस्टेंस कवर्ड है वो सेम है। लेकिन एंथनी का ऐसा नहीं है, उसका थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हुआ लेकिन फिर भी वो 8 बजे 120 डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए। तो लिख लेते हैं पहले क्या क्या किसका किसका है। तो 5 बजे ये तीनों 0 पे थे, 0 0 एंड 0। फिर अमर का जो स्पीड है वो 20 इंक्रीज़ होता गया, 20 40 60 80 100 एंड 120, ठीक है। और अकबर की स्पीड क्या थी, 18 36 42, 18 36 42 70 95 एंड 120। ठीक है। और एंथनी की स्पीड क्या थी, 14 28 42 56 70 एंड 84। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अमर की जो स्पीड थी वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुई, हर हाफ एन आवर में 20 किलोमीटर ही उसने कवर किया। लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया, उसकी स्पीड जो है वो फ्लक्चुएट होती रही। उसने जितना डिस्टेंस कवर किया वो फ्लक्चुएट होता रहा, 18 के बाद 36, फिर 42, फिर वापस 70, फिर 95, फिर 120। लेकिन इन दोनों का जो फाइनल रिजल्ट्स है, मतलब 8 बजे इन्होंने टोटल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया, लेकिन एंथनी नहीं कर पाया। फिर भी अकबर ने कर तो लिया, टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन उसके बीच में जो टाइम इंटरवल्स था उसमें उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इसका यूनिफॉर्म मोशन होगा, जिसमें टाइम इंटरवल अमर का यूनिफॉर्म मोशन होगा, जिसमें टाइम इंटरवल भी इक्वल हो और साथ ही डिस्टेंस कवर्ड भी इक्वल हो। आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स इट इज़ सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। इसने क्या किया, इक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल टाइम इंटरवल में, इसके लिए अमर जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, ठीक है। और ये दोनों नहीं। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में कुछ खास है नहीं, बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ इतना कहा गया है कि टाइम इंटरवल और डिस्टेंस कवर्ड जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो फिर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होगा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स इट इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अ व्हीकल बीइंग ड्रिवन थ्रू हैवी ट्रैफिक। अगर हम अजम्प्ट करें कि अमर जिस रूट से गया था वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं था, इसकी वजह से उसने जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किया। बट एंथनी और अकबर का ऐसा नहीं था, उन्हें ट्रैफिक मिला जिसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी नहीं पहुँच पाए या ज़्यादा लेट नहीं हो पाए, उनके टाइम में उनकी स्पीड में फ्लक्चुएशन होता रहा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कोई भी यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब
एक किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, कोई भी व्हीकल ट्रैवल कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और उसकी जो स्पीड है वो 0 से लेकर 10 गई, 10 से 20 गई और फिर इंक्रीज़ होते गई, तो वो होगा हमारा एक्सेलरेशन। अब आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम इसे रफ कर लेते हैं। यूनिफॉर्म एंड ये तो हमारा टॉपिक हो चुका है। तो अगर एक हम पाइप का टुकड़ा लें, ठीक है, अगर हम एक पाइप का टुकड़ा लें और उसमें एक बॉल रोलिंग के लिए डाल दें, ठीक है, तो ये बॉल जैसे जैसे नीचे जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस बॉल की स्पीड जो है वो बढ़ेगी। ये क्या होगा, u, यानी क्या, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक रीच करने में जो टाइम लगेगा वो होगा t, ठीक है। और यहाँ पे जब फाइनली वो नीचे रीच कर जाएगा तो ये होगा v, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इन शॉर्ट बात यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं भी ट्रैवल कर रहा है, किसी भी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अगर वो स्पीड इंक्रीज होती है तो वो एक्सेलरेशन है, लेकिन अगर वो स्पीड डिक्रीज भी होती है तो वो निगेटिव एक्सेलरेशन है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ज़ीरो एक्सेलरेशन है। पेज नंबर 5 पे आपके पैराग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर डिक्रीज होगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे हम और क्या कहते हैं, डीसेलरेशन, एक्सेलरेशन का अपोजिट डीसेलरेशन। और अगर कांस्टेंट है तो वो ज़ीरो एक्सेलरेशन। तो कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, 3 टाइप के एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और ज़ीरो होता है। पॉजिटिव इंक्रीज होता है, नेगेटिव डिक्रीज होता है, ज़ीरो कांस्टेंट पे रिमेनिंग रहता है। एक्सेलरेशन का कुछ फॉर्मूलाज भी दिया हुआ है। Acceleration equals to change in velocity upon time. Acceleration is equals to change in velocity upon time, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि अगर बॉल फॉल हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो इंक्रीज होगा, तो उसमें जो वेलोसिटी में चेंज होगा, ठीक है, जिस तरह से वो वेलोसिटी जो है इंक्रीज होगी उसको डिवाइड करेंगे टोटल टाइम टेकन से, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u होती है, टाइम t होता है और फाइनल वेलोसिटी v होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक्सेलरेशन का फिर एक शॉर्ट फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है वो बताता हूँ मैं आपको। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या है, टाइम, ठीक है। तो ये है आपके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। कुछ भी हार्ड नहीं है इसको, जैसे इस आगे आने वाले टाइम में मैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनके थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन करूँगा इस चैप्टर के 3rd पार्ट में। फ़िलहाल हम इस चैप्टर में कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, आगे जाकर अब हम वो करेंगे। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पेज नंबर 5 पे ग्राफ दिया हुआ है, 5, 6, 7 पे ग्राफ्स दिए हुए हैं। ग्राफ्स में कुछ खास डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं एक ग्राफ बनाकर आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक्स एक्सिस पे क्या है,
10 सेकेंड्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, और वाई एक्सिस पे क्या है 1 सेकेंड इक्वल्स टू 20 मीटर्स। तो इसमें कुछ खास बनाना नहीं है, सिर्फ सेकेंड्स को और मीटर्स को मैच करना है। आपको एक टेबल दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। 10 पे कितने पे पहुंचा है ये, 15 पे, और 20 पे 30, 20 पे 30, सॉरी 15, 20 पे 30, 30 पे 45, 30 पे 45, 40 पे 60, उसके बाद 50 पे 75, 50 पे 75, 60 पे 90, 60 पे 90, और क्या दिया हुआ है 70 पे 105। ठीक है, बस इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और एक्सेलरेशन आपको पता चल जाएगा कि यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं है। अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और सारे पॉइंट्स एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो फिर ये ग्राफिकल मेथड के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और जितने टाइम पीरियड में कर रहा है दोनों इक्वल है। और फिर उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ये ट्रैवल्ड है यूनिफॉर्म मोशन में। तो बाकी के ग्राफ्स भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, वाइट बोर्ड पे समझाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ठीक से यूनिट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। आप ग्राफ पे ट्राई कीजिए, अगर ग्राफ पे भी आपको ठीक से समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो अब आगे का जो इस वीडियो में देखेंगे, खाली इस वीडियो में आगे हम क्या देख लेते हैं, कुछ डेरिवेटिव्स का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो फिलहाल अगर आपको इसे देखना है, इस ग्राफ को अगर लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।